बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं चिकन अचारी बिरयानी। इसको सुनते ही हर एक के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि इस बिरयानी में हमें अचार खाने की या रायता उसके साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इस बिरयानी का टेस्ट ही ऐसा होता है कि इसमें अचार का मज़ा भी आ रहा होता है और इसमें रायते का मज़ा भी आ रहा होता है, चूँकि हम इसके मसालों में ये सब चीज़ें ऐड करने वाले हैं। चिकन अचारी बिरयानी का ये जो ग्रेवी होता है ना, ये आप चाहें तो रोटी के साथ और नान के साथ वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे इसको राइस के साथ खाना बहुत पसंद है, तो चलें मैं इसको एज अ बिरयानी ही बनाने वाली हूँ। तो आपके सामने मैं सबसे पहले इसकी इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ कि हमें क्या क्या लेना है, उसके बाद हम इसे बनाना सीखते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें ये बिरयानी बनाने के लिए चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है चिकन, ये बोनलेस है और क्यूब फॉर्म में कटे हुए। 1 कप योगर्ट चाहिए यानी दही। 1 कप ही आपको टमाटर चाहिए, 2 मीडियम साइज समझ लें, चॉप कर लें। थोड़ा सा तेल चाहिए आपको कुकिंग के लिए, और मैंने यहाँ पुदीना लिया है और कुछ हरी मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और फ्यू लेमन स्लाइसेस लिए हैं, लेमन जूस भी डालेंगे हम इसमें। जो मसाले हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा भुना धनिया, और 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा भुना जीरा, और थोड़ी सी गोल मिर्च हमें रेड वाली चाहिए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स चाहिए। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, और 3/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक। सॉल्ट आप सॉल्ट टू टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा 2 मीडियम साइज के अनियन मैंने लिए हैं और उनको बहुत थिनली स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून अचार। आपके पास जो सा भी अचार हो आप वो ले सकते हैं, या मैंने लहसुन का अचार लिया है, और 1.5 कप मैंने राइस लिया था, उसको बॉईल करके ये रखा है। सबसे पहले हम जो कुकिंग करेंगे वो हम अपने अनियन को फ्राई करेंगे। आप एक पैन में बहुत सारा ऑयल डाल दें, और उसको जब आप वो गर्म हो जाए ना, तो हम उसमें अपने काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी ये जो हमने अनियन स्लाइस किए थे 2 मीडियम। यहाँ का मीडियम साइज अनियन भी थोड़ा बड़ा होता है, तो आप 2 लार्ज भी ले सकते हैं। तो थिनली स्लाइस हैं ये, फटाफट बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बस जैसे ये इस कलर के हो जाए ना, तो आप इनको किसी भी पेपर टॉवल में निकाल कर साइड पे रख दें फैलाकर। चलें, हमारे अनियन तो डन हो गए। अब इसी ऑयल में जो बचा हुआ है, आप ये जो चिकन हमने बनाई रखी थी ना काट कर क्यूब फॉर्म में, ये डाल दें, और इनको आप 1-2 मिनट ही फ्राई कर लें। इससे ये कलर चेंज हो जाएगा और इनका कच्चापन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। चलें, अब इस टाइम पे आप इसमें मिलाएं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद भी आप बस 1-8 मिनट ही इसको फ्राई करें। ये देखें, फ्राइंग और डन हो गए अदरक लहसुन के साथ। अब इस टाइम पे आप इसमें सारे मसाले एक साथ इसके अंदर डाल दें। मसाले डालकर आप इसको 2-3 मिनट फ्राई कर लें, ताकि मसालों का कच्चापन आराम से दूर हो जाए। कुछ मसाले हमने इसमें भून कर डाले हैं, बाकी मसाले तो कच्चे ही हैं ना, तो बस मिला डुला लें इसको अच्छी तरह। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट 1-2 मिनट ही फ्राई होते हैं। और अब हम इसमें मिलाने वाले हैं अपने चॉप टमेटोज। टमाटर डालकर आप इसको 1-2 मिनट भूनें, और अब आप इसे करें कवर और ढक कर पकाएं आप इसे 5 मिनट, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह गल जाएं। और ये देखिए, हमारे टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं 5 मिनट के अंदर। अब इसको 1-2 मिनट और भून लें, ताकि ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना, ये भी थोड़ा सा कम हो जाए। चलिए, अब आप इस टाइम पे मिलाएंगे ये जो हमने योगर्ट रखा था ना 1 कप, ये इसमें डाल लें पूरा। ये सारी कुकिंग आप तेज आंच पर फटाफट करने वाले हैं, और ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। ये देखें, योगर्ट ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया। इसको तेज़ आंच पर आप थोड़ी देर भून लें, और फिर इसको आप छोड़ दें ऐसे ही चूल्हे पर, ताकि ये पानी इसका खुश्क हो जाए। ये देखें, अब हम इसका पानी चेक करते हैं। ये देखिए कितना कम हो गया ना। बस अगर अभी भी आपको पानी ज़्यादा लग रहा हो तो थोड़ा सा और सुखा लें।
ये देखिए हमारा पानी ऑलमोस्ट ऑल खुश्क हो गया है। अब इस टाइम पे जो हमने रखा था ना अपनी हरी मिर्चें और ये जो ड्राई मिंट के लीव्स, इनको डाल लें। अगर आपके पास फ्रेश मिंट है ना तो वो पुदीना फ्रेश भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। मेरे पास ड्राई थे तो मैंने वैसे ही डाल लिया। अब इसके ऊपर आप स्क्वीज़ करेंगे लेमन जो है ये मेरा काफ़ी अच्छा लेमन है, इसमें बहुत जूसी है, तो इससे 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट निकले हैं। आप भी इतना ही डाल लें। और ये जो अचार मैंने रखा था ना 1 टीस्पून, अब ये भी डाल लें इसके ऊपर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना डालें, लेकिन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसको थोड़ा सा हिला मिला लें। अब आप करें आंच को धीमा और इसको हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब तक कि जो इसका रोगन है ना वो ऊपर ना आ जाए, अलग ना हो जाए। ये देखें कितना खूबसूरत सा रोगन अलग हो गया ना। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया। आप चाहें तो इसको इस टाइम पे वैसे भी रोटी या नान या किसी भी मतलब ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बिरयानी बना रहे हैं तो पहले आप एक ट्रे में जो हमने राइस बॉईल करके रखे थे ना वो निकालें और उनको फैला लें। ये देखें जिस तरह मैं फैला रही हूँ। मैंने इन राइस को निकालने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ताकि ये जब गर्म मसालों के साथ मिले तो राइस ठंडे ठंडे ना फील होना। तो चलें, हमारे राइस फैल गए हैं ट्रे के ऊपर। अब उसके ऊपर थोड़ा सा कलर लगा लें ताकि पूरा लुक जो है ना हम बिरयानी का दे सकें इसमें। अब इसके ऊपर डालें ये जो हमने ज़बरदस्त सा चिकन अचारी बना कर रखा है ना, ये डालें इसके ऊपर और अच्छी तरह इसको सेट करें। ये देखें जरा, हमारा मज़ेदार सा चिकन अचारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब जो आपको याद है कि हमने अनियन फ्राई किए थे ना, तो वो फ्राइड अनियन इसके ऊपर भी लगाने वाले हैं हम। उससे पहले ये थोड़े से 1-2 स्लाइसेस ऑफ आप रख दें यहाँ पर लेमन, क्योंकि लोग उसके ऊपर डालकर खाते हैं और मज़े के लगते हैं। और ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें वो जो हमारे फ्राइड अनियन थे। और अब हमारी चिकन अचारी बिरयानी ऑलरेडी है, रेडी टू सर्व है। बहुत ही मज़े की डिश है और हर एक इतने शौक से खाता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। थैंक यू।